कभी सोचा है कि हमारी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ चला जाता है? और हम यहाँ सरकारी टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन अदृश्य आदतों और फैसलों की जो चुपचाप हमारी फाइनेंशियल आज़ादी को खत्म कर देते हैं। आज हम इन्हीं छिपे हुए टैक्सों से पर्दा हटाएंगे जो हमें एक साधारण जिंदगी जीने पर मजबूर करते हैं। काफी गहरी बात है ना? हम अक्सर उन चीजों पर फोकस करते हैं जो साफ साफ दिखती हैं, जैसे कि 30% का इनकम टैक्स। लेकिन असली नुकसान तो उन 90% अदृश्य कीमतों से होता है जो हम खुद पर लगाते हैं, गलत फैसलों से, पुरानी सोच से और उन मौकों से जो हाथ से निकल जाते हैं। 90% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी जिंदगी के वो साल हैं जो हम गंवा देते हैं। ये वो पैसा नहीं है जो चला गया, बल्कि ये वो तजुर्बे, वो आज़ादी और वो मौके हैं जिन्हें हम कभी वापस नहीं पा सकते। सच कहें तो ये सबसे महंगा टैक्स है जो कोई भी चुकाता है। तो चलिए अब इन अदृश्य टैक्सों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम उन जालों पर नजर डालेंगे जो हमारे रोजमर्रा के खर्च करने की आदतों में ही छुपे हुए हैं। ये 5 आदतें सुनने में तो बड़ी आम लगती हैं, इतनी कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। लेकिन असल में यही वो छिपे हुए टैक्स हैं जो हमारी फाइनेंशियल तरक्की को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं कि ये हैं क्या। ये सबसे आम जालों में से एक है। जैसी सैलरी बढ़ती है, दिमाग में बड़ी गाड़ी या बेहतर घर का ख्याल आने लगता है। लाइफस्टाइल को इनकम के साथ साथ अपग्रेड करते चले जाते हैं और नतीजा, हम हमेशा वहीं रहते हैं जहां से शुरुआत की थी, बस हमारी चीजें थोड़ी और महंगी हो जाती हैं। एक कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये कहावत इस टैक्स को बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। जब हम सिर्फ आज की कीमत देखते हैं तो हम भविष्य में होने वाले बड़े खर्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं। असली वैल्यू तुरंत की बचत में नहीं, बल्कि लंबे समय में मिलने वाले रिटर्न में होती है। ऑफिस में दिन खराब गया तो चलो कुछ अच्छा ऑर्डर कर लेते हैं या शॉपिंग कर लेते हैं। ये इमोशनल मेडिसिन कुछ देर के लिए तो अच्छा महसूस कराती है, लेकिन ये एक बहुत महंगा इलाज है जो बीमारी को ठीक नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ा देता है। ये एक टेम्पररी फील गुड फैक्टर है जिसकी कीमत हमें लंबे समय तक चुकानी पड़ती है। ये टैक्स इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे अमीर दिखना असल में अमीर बनने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। जब दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर्ज लिया जाता है तो मतलब आज की झूठी शान के लिए हम अपना आने वाला कल दांव पर लगा देते हैं। हर छोटी बड़ी चीज के लिए ऐप्स सुविधा की एक छिपी हुई कीमत होती है। जब हर छोटे काम के लिए ऐप्स और सर्विसेज पर निर्भर हो जाते हैं तो हम सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं करते, बल्कि हम अपनी मुश्किलों को खुद हल करने की काबिलियत भी खो देते हैं। सुविधा की लत हमें कमजोर बना देती है। तो अभी तक हमने खर्च करने की आदतों से जुड़े टैक्स देखे। अब चलिए उन रुकावटों पर नजर डालते हैं जो हमें वेल्थ बनाने से ही रोक देती हैं। ये टैक्स हमारे बैंक अकाउंट को सीधे खाली नहीं करते, बल्कि हमारे भविष्य की ग्रोथ पर ही ब्रेक लगा देते हैं। हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत अक्सर बहुत मामूली और छोटी होती है, लेकिन हमारा ईगो, हमारा अहंकार हमें एक नौसिखिया की तरह दिखने से रोकता है। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और इसी चक्कर में सही मौके का इंतजार करते रहते हैं और उन अनगिनत छोटे मौकों को गवा देते हैं जो हमें बहुत आगे ले जा सकते थे। इसलिए हमेशा याद रखें, परफेक्शन के इंतजार में प्रोग्रेस को मत रोकिए। आगे की तरफ एक छोटा सा कदम भी एक ही जगह पर खड़े रहने से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। कुछ ना करने की कीमत किसी भी मौके को खोने से कहीं ज्यादा होती है। क्या पैसा सिर्फ घंटे बेचकर कमाया जा रहा है? अगर हाँ, तो आप लीनियर लेबर टैक्स चुका रहे हैं। इसमें इनकम हमेशा आपके लगाए गए समय तक ही सीमित रहेगी। असली वेल्थ तब बनती है जब काम को स्केल करने, यानी उसे बढ़ाने के तरीके खोजे जाते हैं, ताकि जब काम ना भी कर रहे हों तब भी पैसा आता रहे। मोटिवेशन या प्रेरणा एक ऐसा दोस्त है जिसका कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। अगर काम करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार किया जाता है तो कभी भी लगातार अच्छे नतीजे नहीं मिल पाएंगे। कामयाबी का असली राज अनुशासन और ऐसे सिस्टम बनाने में है जो मोटिवेशन के बिना भी काम करते रहें। ठीक है, अब अपने दायरे को थोड़ा और बढ़ाते हैं। हमारी आदतें और फैसले सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आते। हमारा माहौल, हमारा पर्यावरण भी एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमारी फाइनेंशियल कामयाबी पर एक अदृश्य टैक्स लगा सकता है। हम अनजाने में ही अपने दोस्तों और साथ काम करने वालों की खर्च करने की आदतों को अपनाने लगते हैं, लेकिन सोचिए क्या हो अगर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हमसे बिल्कुल अलग हो। जब दूसरों के नॉर्मल को अपना स्टैंडर्ड बना लिया जाता है तो हम अनजाने में ही खुद को एक फाइनेंशियल गड्ढे की तरफ धकेल रहे होते हैं। क्या आपका शहर आपके सपनों को पंख दे रहा है या उन पर टैक्स लगा रहा है?
एक महंगे शहर में रहना आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा सकता है। आज की दुनिया में कई लोगों के लिए ये एक ऑप्शनल टैक्स है, तो अपनी जगह समझदारी से चुनें। इन सभी अदृश्य टैक्सों को पहचानना तो पहला कदम है। अब सवाल यह है कि इनसे बचे कैसे। चलिए देखते हैं कि हम इन जालों से निकलकर एक नई और बेहतर दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का रास्ता इन 3 सिंपल स्टेप्स में है। सबसे पहले अपने सबसे बड़े अदृश्य टैक्स को पहचानिए। दूसरा, सिर्फ एक उपभोक्ता बनने की बजाय एक निर्माता बनिए। और तीसरा, खुद को ऐसे लोगों और जगहों के बीच रखिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिर में फाइनेंशियल आज़ादी कोई राज की बात नहीं है। ये बस उन अदृश्य ताकतों को समझने के बारे में है जो हमें पीछे खींचती हैं, और फिर जानबूझकर ऐसे ऑप्शन चुनना जो हमें आगे बढ़ाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सब हमारे कंट्रोल में है। तो अब एक सवाल है जो खुद से पूछने वाला है, आपकी आने वाली जिंदगी पर कौन सा अदृश्य टैक्स सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है? इसका जवाब जानना ही बदलाव की दिशा में